साद भाई थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हलफनामा तो ज़ाहिर बात है कि एफिडेविट होता है जो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर बंदा कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और बिल्कुल जो मेरी जो ट्रू माइंड के मुताबिक जो चीज़ होती है उसमें वो लिख देता है और अगले बंदे को भी यकीन करना चाहिए, स्टेट को भी यकीन करना चाहिए। और ये इस्लामी तालीमात भी यही कहती हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूदा ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब ने अगर फेक अपना एफिडेविट दिया है तो इसके ऊपर तो उन्हें डी सीट होना पड़ेगा, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी फॉर द टर्म ऑफ 5 years इफ आई एम करेक्ट। जी बात दुरुस्त है जी है ना। तो फिर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के हलफनामे जमा करा दिए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दोबारा उन्हें कहा जी कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो हलफनामों को तस्लीम ना किया जाए बल्कि दोबारा हलफनामे जमा कराएं। और फिर तमाम लोगों ने पीटीआई में जो शमूलियत के जमा करा दिए तो वो दो हलफनामे आगे, पहले सच बोला या बाद में सच बोला? आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं जी आप बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं। जी मैं सबसे पहले बात यह कि हसन साहब, अगर किसी भी शख्स ने ख्वाह वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहब का ख्वाह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्टी का मेंबर हो या वो पीटीआई का मेंबर हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, आपने जो कानून की इस्तदलाल जो आपने बताया ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स भी ऑन ओथ कोई स्टेटमेंट गलत देता है तो हमारे इस वक्त की मौजूदा जूरिस्प्रूडेंस और आइन के नीचे उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 5 साल तक की डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं आपको सर ये गुजारिश करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 जुलाई का फैसला दिया था उसके 6 या 7 पैराग्राफ्स हैं जो शॉर्ट ऑर्डर है जिसकी बात में तफसीलात आई। उसके आखिरी 3 जो पैराग्राफ्स हैं, 3 या 4 पैराग्राफ, वो शुरू होते हैं इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस। बाकी तमाम पैराग्राफ्स के अंदर लॉ की रेगुलर स्टेटमेंट है और जहां पे ये आपने जिस तरफ इशारा किया कि टाइमलाइन दी कि आप मजीद 3 दिन के अंदर अपना एफिडेविट जमा करवा लें कि आप पीटीआई में हैं या नहीं हैं, वो तीनों पैराग्राफ्स जिसके अंदर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की वो शुरू होते हैं, उनके पहले अल्फाज हैं इन दी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस। वो अल्लाह को हाजिर जान के हम तो ये समझते हैं ना। मैं तो इस्लामी बात कर रहा था, लेकिन आप चलें कानून की बात वो कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की एक वैलिडिटी उनको मौजूद थी, एक बैकिंग थी। जवाब पूरा सुनने दीजिए। जी मैं गुजारिश करूं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले के अंदर वाजे कर दिया कि इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन ने जो बातें की, जो पिटिशनर्स ने बातें की, तो उनको ये लगा कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के वक्त जिन लोगों को पार्टी की इलेक्शन बैट सिंबल की वजह से कंफ्यूजन हो गई कि पार्टी एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती, इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की वजह से उसमें कंफ्यूजन हुई, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा गलत है, जो लोग उस गलत फैसले की वजह से सफर किए और वो असल में पीटीआई जाना चाहते थे लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए, उनको वापस मौका दिया। वो जाहिर है वो तो ऑलरेडी साथ वो सारे का सारा के सबके सामने है। तालीमात की बात कर रहा था ना, आपने कहा उनको बात कंप्लीट करने दें, तो मैं इस्लामी तालीमात की बात कर रहा था। इस्लाम की वजह से ही तो सादिक और अमीन वाली क्लॉज आई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 62, 63। चौधरी गुलाम साहब, जाहिर है एक फैसला है और बहसियत पार्टी हेड के जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये एफिडेविट दिया और वो एफिडेविट उनके पास जो एफिडेविट जो आदिल बाज़ाई का दिया वही सारे का सारा अभी तक की जो असेसमेंट वही है, वो बिल्कुल फेक है। चौधरी साहब माफ करना खाबर साहब, जब आपका बेंट ऑफ माइंड ये है कि ये लोग जो हैं ये फरिश्ते हैं और इनको जो बिठाया गया 8 फरवरी के बाद, इससे अच्छा पाकिस्तान में हो नहीं सकता था, तो उनके 100 भी जाली अगर आपको और झूठे एफिडेविट निकल आएंगे तो किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? यू शुड मूव फॉरवर्ड, आप मतलब गेट ओवर इट। ये आपको वैसे हमारे जो दोस्त हैं इस्लामाबाद से, वो साद रसूल साहब उनकी सवालों के जवाब सही तरह दे नहीं सके। जब तक आप ये नहीं मानते कि कोई गलती कर ही नहीं सकते शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी वाले, आप ना तो आपको कानून आता है, ना आइन का कोई पता है, ना आपका कोई रोल है पाकिस्तान में। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आजम नज़ीर तारड़ और उन जैसे लोग कह दें उसके ऊपर दस्तखत करने चाहिए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। मैं जी चोई साहब की बात से खाबर साहब एग्री करता हूं कि शायद इस वक्त का
یہی تقاضا ہے کہ قانون وہی سمجھتا ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی یا منصور عوان کی یا ان میں سے کسی کی بھی انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا ہو. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اور خاص طور پہ جوڈیشل تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ اس وقت کی انٹرپریٹیشن ہے جو قانون کی جا رہی ہے. بہت ساری چیزوں پہ 26ویں ترمیم پہ ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ ایک وقت کی مناسبت سے قانون کی تشریح اور امینڈمنٹ بھی کی گئی. پاکستان کی تاریخ کا دھارا اور ویسے بھی جس طرف ہمارے ملک میں اب ایک جمہور کی طرف بات چل پڑی ہے, اس میں یہ زیادہ انٹرپریٹیشنز نہیں ہے. سونر اور لیٹر آپ کو آئین سیدھا انٹرپریٹ کرنا پڑے گا, جیسے کہ سپریم کورٹ آج کل کے اندر پچھلے دنوں کے اندر بات کر رہی ہے.